टीवी7 भारत से बातचीत में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने हाल ही में घटना को दुखद बताया है जो अग्निकांड हुआ है। इसी घटनाएं देखिए, ऐसी घटनाओं को उन्होंने बताया है कि शर्मसार है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले में पूरी तरह संवेदनशील है और कार्यवाही भी की जा रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि 2016 में ही संबंधित व्यवस्था को हटाने के आदेश दे दिए गए हैं थे, लेकिन उस समय कोई ठोस कदम जो है उठाया नहीं गया। ये सवाल उठ रहा है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है और कहा है कि विपक्ष केवल आरोप लगाता है जबकि समाधान का कोई देखिए दिशा नहीं बताता है। आइए आपको सुनाते हैं हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ कोचिंग सेंटर में अग्निकांड हर किसी को झकझोर दिया है। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके की घटना घटी, लोगों ने अपनी संतानें खोई, मुआवजे का ऐलान है, त्वरित कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दुखद है। कहीं न कहीं जो है बिल्डिंग बनते समय जो फायर के जो नियम है उसको पालन नहीं किया गया, जिसके कारण हुआ। उसके गेट बंद हो गया था, ऑटोमेटिक बच्चे जो है बाहर निकल नहीं पाए। तो ये सब चीज़ें बिल्डिंग बनते समय इसको देखा जाना चाहिए था, जो नहीं देखी गई, तो उसके कारण ऐसा हुआ। और कोशिश हो कि आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। जो भी कोचिंग संस्थाएं हों या जहाँ पर भी सार्वजनिक ज़्यादा लोगों की संख्या हो या कोई भी बिल्डिंग बने, घर बने, तो उस पर जो भी फायर का नियम है उसको सख्त से सख्ती के साथ उसको अनुपालन कराया जाए। जी, कई कोचिंग सेंटरों को सील भी किया जा रहा है, अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है, ऑनर को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन सपा सीधे तौर पे सवाल खड़े कर रही है, जबकि 2016 में इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण कराने के लिए भी कहा गया था। हाँ, ये बिल्डिंग उस समय ही बनी थी और उस समय में जो नियमों का पालन नहीं किया गया था, जैसा कि बताया जाता है कि उसको जो है कहीं ना कहीं अनदेखी की गई, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, कि हम सबकी जिम्मेदारी है, उसको हम लोग इस तरह से। जो सवाल खड़े कर रहा है, देखिए, विपक्ष खुद भी सरकार में रहा है। आप खुद कह रहे हैं कि उस समय के ही में नोटिस जारी हुआ था जब उस समय ये खुद जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आपकी सरकार के मंत्री, सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, और इस तरह की चीज़ों को हम सबकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस पर जो है भविष्य में इस तरह के न हो, इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो हमारे बच्चे आज नहीं है, चाहे कुछ भी कर दिया जाए, वो बच्चे तो वापस नहीं आ सकते हैं। जो जिनके बच्चे किसी के बच्चा खोया है, किसी का भाई खोया है, उसको तो वापस हम लोग नहीं ला सकते, लेकिन भविष्य में किसी का और हमारे इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं, यानी पुनरावृत्ति ना की जाए। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो 27 के चुनाव को लेकर के सपा अब ब्राह्मणों की तरफ भी बढ़ रही है, जो अब तक लगातार पीडीए का फार्मूला चल रहा था। देखिए, कोई किसी के भी बड़े ब्राह्मण जो है बौद्धिक दृष्टि से इस देश के सर्वोच्च नागरिक हैं और जिस तरह से सनातन को वो लोग मानने वाले हैं और सनातन को भारतीय जनता पार्टी में, इस सरकार में जो मान्यता मिली है, केवल भारत में नहीं दुनिया में मिली है। आप कोरोना काल में आपने देखा होगा कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में भारत के विद्वान पंडितों को बुला करके वहाँ पर ऋग्वेद का शांति पाठ हुआ। और ये लोग तो सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं, जो आज केवल वोट की खातिर इस तरह की बातें करते हैं। जी, आप कह रहे हैं सनातन का विरोध करने वाले हैं, लेकिन सपा ही यही कह रही है कि ये सिर्फ जो राम मंदिर में चंदा चोरी की बातें हुई हैं, कि ये सिर्फ कैश या फिर आभूषण नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास चोरी हुआ है। हम ढोंग नहीं करते हैं। ढोंग नहीं करते हैं, राम में विश्वास भी नहीं करते हैं। ये राम को दर्शन करने अभी तक नहीं गए। 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष चल रहा था, जिसके लिए लाखों लोग बलिदान हो गए, तब जाकर के राम मंदिर बना है, तो क्या ये दर्शन करने गए? क्या ये राम मंदिर में चंदा दिए? तो इनको अधिकार भी नहीं है उसके में बोलने का। एक अंतिम सवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव पोस्ट करके राम मंदिर में चंदा चोरी को लेके कह रहे हैं कि बंगाल और बाकी बॉर्डरों को सील कर, यानी बंद कर देना चाहिए, जिससे जो चोर, आरोपी या कोई भी लोग हों वो वहां से फरार ना हो सके। अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बंगाल में भी हमारी ही सरकार है,
तो कोई जहाँ भी कोई रहेगा तो कोई अपराधी कोई बच नहीं सकता है। उनकी सरकार में था कि जेल से अपराधी सीधे डीजीपी से आकर मिल लेते थे, इस सरकार में संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में ऐसे संस्थानों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। लेकिन बंगाल में भी हमारी सरकार है, कोई भी आरोपी फरार नहीं हो सकता और राम की चिंता वो ना करें जो खुद राम के दर्शन करने नहीं गए थे। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। आपने साफ तौर से सुना, मंत्री जी का कहना था कि चंदा विवाद को लेकर विपक्षी नेताओं पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष चंदा चोरी की बात कर रहा है जो अभी तक मंदिर दर्शन करने तक नहीं गया है। तो देखिए, ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो सरकार में लगते रहते हैं, तो देखा जाएगा कि चंदा चोरी का जो मामला है कितना ज्यादा आगे आता है और SIT की जांच में जो सामने आया है और क्या कुछ पर्दे खुलती नजर आती है।